नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल कैटेगरीज है वो 47 कैटेगरीज हैं। अगर इन 47 कैटेगरीज के अंदर अगर हम फंड की बात करें तो 47 कैटेगरी के अंदर जो फंड है उनकी टोटल संख्या है 1541। अब बात ये आती है कि सर जो 1541 ये टोटल जो फंड है, क्या ये सभी फंड इन्वेस्टमेंट लायक हैं? तो जवाब है नहीं। तो एक्चुअल में सर ऐसे कितने फंड हैं जिसमें एक्चुअल में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बता दूं, 440 से ऐसे फंड है म्यूचुअल फंड के अंदर जिसमें आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करके, चाहे आप शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करो चाहे आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करो, इजीली फ्यूचर में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब बात यह आती है कि सर ये 440 जो फंड हैं वो कौन कौन से फंड हैं। देखो, पहली चीज तो आज की वीडियो में हम जितनी भी बात करेंगे वो डेटाबेस पे करेंगे। कंप्लीट आपको डेटा बताऊंगा कि कौन कौन से फंड हैं, टोटल एक्चुअल में कितनी कैटेगरीज हैं, जैसे मैंने आपको अभी बोल के बता दिया, लेकिन प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हमारे पास अभी जितना भी डेटा है उस हिसाब से कितने ऐसे फंड्स हैं जो हमको ग्रीन कलर का रिटर्न बना के देते हैं। अब आप समझ गए होंगे ग्रीन कलर के रिटर्न से मतलब है अच्छा खासा रिटर्न, रेड का मतलब है जब मार्केट डाउन जाता है तो नेगेटिव रिटर्न मिलता है, उसको बोलते हैं रेड रिटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट लेके आता रहता हूं, इसलिए बस आपसे एक ही अनुरोध है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों, साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, हम चलेंगे हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, मैं आया हुआ हूँ सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर मैं दोस्तों इसको स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए आपको एक्चुअल में पता पड़ेगा कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड के अंदर टोटल कितने फंड हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है ग्रैंड टोटल। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था 1541 फंड हैं टोटल म्यूचुअल फंड के अंदर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है और ये वेबसाइट है ऑफिशियल सेबी की। ठीक है, अब चलिए सिंपली हम बात करते हैं कि जो ये हमारे टोटल फंड हैं ये एक्चुअल में इनमें से कितने ऐसे फंड हैं जो मैंने आपको बताया 440 फंड हैं, वो कौन कौन सी कैटेगरी के हैं जिसमें एक्चुअल में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए सिंपली हम चलते हैं हमारी वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पे। अगर हम वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट में चलें तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, बहुत सारे फंड्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारी कैटेगरीज के हिसाब से। जो मैंने आपको बताया टोटल कितने कैटेगरीज है, 47 कैटेगरीज है। अब बात ये आती है कि देख लीजिए, पहली चीज तो ये है जो भी मैंने आपको बताए 1541 म्यूचुअल फंड है टोटल म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो बात आती है कि सर ये जितने भी फंड है इसके अंदर जो भी नए एनएफओ लॉन्च होते हैं वो सभी इंक्लूड है या नहीं। तो देखो, पहली चीज तो ये अब जितना भी हम डेटा की बात कर रहे हैं ये कब का है दोस्तों, मार्च 2024 तक का। मार्च 2024 तक में जितने भी एनएफओ लॉन्च हुए हैं, जितने भी फंड आए हैं वो सभी इसके अंदर इंक्लूड हैं। लेकिन अप्रैल और मई में जितने भी अभी एनएफओ लॉन्च हुए हैं वो इस डेटा के अंदर कैलकुलेट नहीं है, इंक्लूड नहीं है। तो चलिए अभी देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, मैं हल्का सा इसको जूम आउट करता हूं। यहाँ पे आपको 3 कलर देखने को मिल रहे होंगे मोस्टली। पहला कलर है येलो, दूसरा है रेड कलर और तीसरा कलर है ग्रीन। ग्रीन का मतलब है फंड ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, रेड का मतलब है फंड ने नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है, येलो का मतलब है कि इसने एवरेज रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया है। अब पहली चीज तो देख लीजिए, हम कैटेगरी की तरफ चलते हैं। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो देख लीजिए ऊपर की तरफ जितनी भी कैटेगरी है वो इक्विटी वाले फंड्स की हैं। अब इक्विटी वाले फंड्स के अंदर देख लीजिए लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू फंड्स, ईएलएसएस फंड, ठीक है, सेक्टोरल बैंकिंग फंड, फार्मा फंड, ठीक है, ये देख लीजिए सभी इक्विटी की हमारी स्कीम्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ आ गए हमारे डेप्थ वाले फंड। अगर और नीचे की तरफ चले तो हमारा आएगा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये 3 तरीके की टोटल आपको कैटेगरी देखने को मिलेगी। अब ये 3 तरीके की कैटेगरी में जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें इक्विटी की तो इक्विटी के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आ गई, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ये सभी जितनी भी कैटेगरीज हैं सभी कैटेगरीज को जोड़ के दोस्तों एक्चुअल में जितनी हमारी कैटेगरी निकल के आती है वो आती है टोटल 47 कैटेगरीज। ठीक है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं। अब यहाँ पे ये चीज देख लीजिए दोस्तों, जो आपको ग्रीन पार्ट दिखेगा, जो बढ़िया से बढ़िया रिटर्न मिलेगा वो सिर्फ आपको ऊपर वाले पार्ट में देखने को मिल रहा होगा। अब ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, इक्विटी का। अगर दोस्तों आप मेरे काफी पुराने व्यूअर्स हो तो आपने ये चीज देखा होगा
मैंने वीडियो में बहुत बार बताया कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो सबसे ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है वो इक्विटी वाले फंड से आपको रिटर्न बना के देते हैं। ठीक है, आप किसी भी फंड के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लेना। जैसे मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में कोई सा भी फंड हो, कंप्लीट आप उसका मार्केट कैप चेक करना। अब वहां पे ये देखना इक्विटी वाले फंड्स के अंदर उसने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। या तो क्या कर रखा होगा उसने 85% या 95% या 90%। ठीक है, मतलब है ज्यादा से ज्यादा पार्ट कहाँ इन्वेस्ट कर रखा होगा उसने, इक्विटी वाले फंड्स के अंदर। अब बात ये आती है कि सर जो इक्विटी वाले फंड्स होते हैं ये एक्चुअल में इतना रिटर्न क्यों बना के देते हैं। पहली चीज तो है, अगर इक्विटी में आप पैसा लगा रहे हो तो आपका पैसा कहाँ लग रहा है, सीधा सीधा स्टॉक में लग रहा है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर स्टॉक में पैसा लग रहा है तो डेली बेसिस पे जो भी ऐसे इन्वेस्टर है, जो भी ट्रेडिंग करता है, इंट्राडे करता है, एफएनओ में ट्रेड करता है, तो क्या होता है, आप किसी भी स्टॉक का चार्ट देख लेना, डेली बेसिस में उसमें अप एंड डाउन लगी रहती है। इसलिए क्या होता है, जो इक्विटी वाले फंड्स होते हैं स्टॉक में पैसा लगाते हैं, स्टॉक में क्या होता है दोस्तों, वॉलेटिलिटी काफी होती है, ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए काफी ज्यादा रिस्क भी देखने को मिलता है और काफी रिटर्न भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आई होप समझ गए होंगे आप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे डेप्थ फंड की, तो देख लीजिए डेप्थ फंड में जितना भी आपको रिटर्न देखने को मिलेगा वो येलो में मिलेगा। येलो का मतलब है ये ठीक ठाक रिटर्न देते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से रिटर्न यहाँ पे ये बना के देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हाइब्रिड फंड की, तो हाइब्रिड फंड में देख लीजिए आपको अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 10 साल के लिए, 7 साल के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, तो देख लीजिए यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा होगा। यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, अगर हम हाइब्रिड फंड की बात करें तो हाइब्रिड में मल्टी एसेट्स एलोकेशन हो गया, हाइब्रिड में मल्टी डायनेमिक एसेट्स एलोकेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट जो वेबसाइट है इसकी लिंक और पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके कंप्लीट मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं वहां पे ये प्रोवाइड आपको कर दूंगा। तो सिंपली दोस्तों देख लीजिए, अगर मैं ऊपर की तरफ आपको बताऊं, देख लीजिए यहाँ पे रिटर्न शो हो रहा है, 1 डे का हो रहा है, वीकली हो रहा है, मंथली हो रहा है, 3 मंथ का हो रहा है और ईयरली बेस पे 1 ईयर का, 3 ईयर का, 5 ईयर का, 10 ईयर का। अब आप ये चीज देख लीजिए, अगर हम इक्विटी वाले फंड्स की भी बात करें तो देख लीजिए 1 डे और हम देखें 1 वीक का, 1 मंथ का, 6 मंथ का, तो क्या है दोस्तों यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, एवरेज रिटर्न बना के दे रहे हैं, कोई अच्छा खासा रिटर्न बना के नहीं दे रहे हैं। अगर हम वीकली की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ये चीज देख लीजिए रेड कलर में है, मतलब नेगेटिव रिटर्न बना के दे रहे हैं। अब बात इतनी सी आती है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में दोस्तों आपने हमेशा ये चीज सुनी होगी कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है आप महीने भर के लिए, 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करो और यहाँ से कॉर्पस तैयार कर सको। म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों, कंपाउंडिंग होती है और कंपाउंडिंग जब ही कैलकुलेट होती है जब आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। अब मान लीजिए किसी भी फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करा, उसमें मान लीजिए उसने 55% का रिटर्न दिया 1 साल के अंदर। अब 55% का रिटर्न मिला है फिर भी आपका कॉर्पस तैयार नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करोगे, एसआईपी करोगे 1000 से, 2000 से, 5000 से, 10,000 से। ठीक है, जब आप रेगुलर बेस पे इन्वेस्टमेंट करोगे कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, तो क्या होगा, कंपाउंडिंग है वो धीरे धीरे कैलकुलेट होगी। लेकिन यही क्या होगा, लॉन्ग टाइम के लिए क्या होता है, मान लीजिए लॉन्ग टाइम के लिए आपको 15% का रिटर्न भी मिलता है, आपका विजन है मुझे 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो कंपाउंडिंग आपकी अच्छे से कैलकुलेट होगी। क्योंकि क्या होगा, आप जो रेगुलर बेस पे मनी इन्वेस्ट करोगे उस पर कंपाउंडिंग रेगुलर बेस पे कैलकुलेट होगी और धीरे धीरे करके एक बड़ा अमाउंट आपका क्रिएट होगा। तो क्या होगा, फ्यूचर में पावर ऑफ कंपाउंडिंग है इतने बड़े लेवल पे कैलकुलेट होगी कि 1 साल के अंदर आपका पैसा है वो डबल होने लग जाएगा। इसलिए क्या होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जब भी आप चेक करोगे तो शॉर्ट टाइम में अगर आप देखोगे 1 डे का, 1 वीक का, 1 मंथ का रिटर्न आपको या तो नेगेटिव मिलेगा या आपको एवरेज रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन यही आप लॉन्ग टाइम के लिए रिटर्न देखोगे तो देख लीजिए आपको ग्रीन टिक में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आप समझ गए होंगे। अभी भी बात आती है कि सर म्यूचुअल फंड में जो आपने बताया लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। देखो पहली चीज तो ये है, अगर हम अभी बात करें 2024 में स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप की दोस्तों अगर हम बात करें ना तो ये अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। ये दोस्तों क्या, स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है दोस्तों 70% स्मॉल कैप में ऐसे फंड हैं जो अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं और अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअल में इन्वेस्टर को रिटर्न बना के नहीं दे पा रहे हैं। अब क्यों बना के नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है कि आज ही आपको सेकंड वीडियो देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम बात नहीं करते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, अगर किसी भी फंड का हमको एनालिसिस करना है तो सिंपली हमको उसका बेंचमार्क देखना पड़ता है कि इसका एक्चुअल में बेंचमार्क क्या है। देख लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बेंचमार्क के बारे में भी बता देता हूँ।
देख लीजिए, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो देख लीजिए लार्ज कैप लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ बेंचमार्क। ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ बेंचमार्क। अगर दोस्तों देख लीजिए आप शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो क्या होता है शॉर्ट टाइम में दोस्तों बड़े से बड़ा फंड, अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की भी ले लेना दोस्तों, तो वो भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता है। लेकिन यहीं आप थोड़ा रुक जाते हो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 30 साल, तो इजीली दोस्तों वो अच्छे खासे तरीके से अपने बेंचमार्क को बीट करता है और इन्वेस्टर को प्रॉपर तरीके से रिटर्न बना के देता है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं स्मॉल कैप की, ऊपर की तरफ जो लिखा हुआ है वो रिटर्न लिखा हुआ है, नीचे की तरफ लिखा हुआ है वो इसका इंडेक्स का बेंचमार्क का रिटर्न है। अगर हम शॉर्ट टाइम के लिए देखें इसका वन डे का, 1 वीक का या 1 मंथ का, 6 मंथ का, तो देख लीजिए ऊपर की तरफ का जो रिटर्न है वो कम है और नीचे की तरफ की जो इंडेक्स की वैल्यू है वो ज्यादा है, क्योंकि क्या है ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, इसका रिटर्न देखते हैं 7 साल का, 10 साल का, तो देख लीजिए इसका जो एक्चुअल में इसने रिटर्न दिया है वो दिया 26% का, इसका बेंचमार्क है 24% का। अगर हम बात करें 10 साल की, तो उसने रिटर्न दिया है 21.51% का और इसका बेंचमार्क का रिटर्न है 17.85% का। तो आई होप दोस्तों वीडियो से आप कंप्लीट समझ गए होंगे कि एक्चुअल में आपको म्यूचुअल फंड की टोटल जितनी भी स्कीम्स हैं, टोटल जो 1541 फंड है, उनमें से जो 440 फंड मैंने आपको बताए वो सभी की सभी फंड दोस्तों एक तो इक्विटी फंड्स में से हैं और दूसरा है दोस्तों जो हाइब्रिड फंड है, उनमें से कुछ फंड है जिसमें आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चाहे शॉर्ट टाइम के लिए करो चाहे लॉन्ग टाइम के लिए करो, फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हो। लेकिन बात ये आती है कि सर आपने बताया बेंचमार्क लॉन्ग टाइम के लिए ही बीट होता है, तो क्या सर हमको कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखो म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो मिनिमम आप 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 7 साल के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 7 साल में क्या होता है आपका जो पैसे की वैल्यू है वो डबल और ट्रिपल हो जाती है, इजीली बेंचमार्क है वो बीट हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।